कौन सा बिजनेस सही है ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? बहुत सारे लोग आज यहीं पे फंसे पड़े हैं कि कौन सा बिजनेस अच्छा है। मुझसे ना जाने कितने लोग MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की जब ऐप डाउनलोड करते हैं ना, वो पहला सवाल हमारे चैट सेक्शन में आके ये लिखते हैं कि पारितोष सर आजकल कौन सा बिजनेस ट्रेंडिंग है, मैं क्या करूं? मैं आपको एक बात बताऊं, ये सवाल 100% गलत है। यानी आपको 100 में से 0 नंबर दे रहा हूं मैं ये सवाल पूछने के। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई बिजनेस सारे अच्छे होते हैं। जैसे अभी मैं इस एक फैंसी चाय की दुकान में बैठा हूं, तो बिजनेस सारे अच्छे होते हैं, बिजनेस कोई बुरा नहीं है। लेकिन चैलेंज यहां पे आता है कि जो टीम बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रही है, या जो लीडर यानी जो ओनर है बिजनेस का, जो लीडर है टॉप का, वो यहां पे बस गड़बड़ होती है। क्योंकि बिजनेस सारे अच्छे हैं, जो टीम एग्जीक्यूट करती है वो गड़बड़ होती है, या जो लीडर है उसके पास क्लैरिटी नहीं होती। तो वो क्या करता है, क्योंकि उसमें धुंधलापन है, उसको अपना बिजनेस समझ नहीं आता, तो वो पूरी टीम को ऐसे ही दौड़ाता रहता है। वो पूरी टीम को मल्टीपल KRAs दे देता है, मल्टीपल KPIs दे देता है। वो कहता है भागो भागो भागो, सारे सेल्स करो, सारे ये करो वो करो, राइट? तो आपको करना ये है कि आपको एज अ लीडर सबसे पहले तो शेयर क्लैरिटी होनी चाहिए अपने बिजनेस के बारे में कि मैं ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, आखिर मेरा पहला माइलस्टोन क्या है, मेरा दूसरा माइलस्टोन क्या है, तीसरा माइलस्टोन क्या है। और फिर लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एकदम सही तरीके से अपनी टीम को गाइड करे। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज टीम परफॉर्म तो करेगी लेकिन धुंधले तरीके से, एकदम मान लीजिए फॉग है और पूरा फॉग छाया हुआ है हर जगह और आप 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। बेवकूफ़ी है ना भाई कि फॉग में 100 की स्पीड पर गाड़ी चलाओगे तो कहीं ना कहीं तो ठोकेगी गाड़ी, राइट? एक्सीडेंट तो होना पक्का है। वही होता है आपके बिजनेसेस में। अब आपको ये बात समझनी है कि बिजनेस सारे अच्छे हैं। आप चाय की दुकान खोलो, आप पकौड़े बेचो, आप सॉफ्टवेयर बनाओ, सारे बिजनेसेस अच्छे हैं, कोई चैलेंज नहीं है। अगर बिजनेसेस अच्छे ना होते तो आप ज़रा ये बात सोचिए कि आज मुकेश अंबानी जी, आज रिलायंस ग्रुप, भाई वो कपड़े भी बेचते हैं, वो तेल भी बनाते हैं, वो तेल के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी है, वो हर प्रकार के बिजनेस में है। अगर बिजनेस कोई भी बुरा होता तो वो उसमें क्यों होते, राइट? बिजनेस कोई भी अच्छा है, बस जो टीम है वो एग्जीक्यूट सही करे, ये क्रिटिकल होता है। अब टीम एग्जीक्यूट सही कैसे करेगी, इसके ना बड़े सारे ऑफ कोर्स स्टेप्स होते हैं, लेकिन सबसे जो कोर स्टेप है ना वो केवल एक है कि लीडर जो है उस बिजनेस का, वो एकदम सही दिशा दिखाए टीम को। वो दौड़ाए नहीं, वो ये ना बोले यार आज मेरी 5 लोगों की सेल्स टीम है, 50 लाख का बिजनेस किया है, कल मैं इसी टीम को अगर 10 लोगों की कर दूंगा तो एकदम सडनली ये 5 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, राइट? सो लीडर को सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि उसको क्लैरिटी हो उसके बिजनेस की, उसको एग्जैक्ट क्लैरिटी हो बिजनेस मॉडल की, और फिर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हर लीडर को करनी होंगी, हर टीम को करनी होंगी। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं? आइडिया का वैलिडेशन, कस्टमर का वैलिडेशन और बिजनेस मॉडल का वैलिडेशन। बस फिर से कह रहा हूँ, आइडिया को वैलिडेट करो, कस्टमर को वैलिडेट करो और बिजनेस मॉडल को वैलिडेट करो। अगर आपने इन 3 चीज़ों को वैलिडेट कर लिया फिर तो आपका बिजनेस तेज़ी से बढ़ेगा। कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया की जो आपको रोक पाए। हाँ, अगर इन 3 चीज़ों को वैलिडेट नहीं किया समय रहते, फिर ये भी बात पक्की है कि आपके बिजनेस को फेल होने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती, राइट? अब बहुत सारे लोग ये वैलिडेशन कर ही नहीं पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। वो कहते हैं चलो यार मेहनत करते हैं। मेहनत बिजनेस को सफल बनाने का सही आंसर नहीं है यार। अगर मेहनत करके ही सफल होना होता तो फिर तो मजदूर सबसे सफल होना चाहिए था फंडामेंटली। भाई वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सबसे सफल होता वो इंसान, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपको 3 वैलिडेशन का ध्यान रखना है, आइडिया का वैलिडेशन, कस्टमर का वैलिडेशन और बिजनेस मॉडल का वैलिडेशन। अब ये तीनों के तीनों वैलिडेशन को अगर आप डीप में समझना चाहते हैं, बहुत डेप्थ में, यार आइडिया को वैलिडेट कैसे करूं, मेरा आइडिया सही है या नहीं है, कैसे वैलिडेट करूं? मेरा कस्टमर, मतलब जिसके पीछे मैं जा रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं यार ये मेरा कस्टमर है, वो सही है या नहीं है, कैसे वैलिडेट करूं? फिर सबसे क्रिटिकल, मेरा बिजनेस मॉडल का वैलिडेशन। जो बिजनेस मॉडल मैंने सोचा है, जिस तरीके से मैं पैसा बनाऊंगा, क्या वो सही है या नहीं है, कैसे वैलिडेट करूं? और कितना समय लगाना चाहिए मुझे वैलिडेट करने में? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, कितना समय? और जब वैलिडेशन हो जाए तो मुझे कब पता लगेगा कि वैलिडेशन हो गई? क्या कोई घंटी बजेगी, दिमाग में कोई सायरन बजेगा, भगवान आके बताएंगे बेटा वैलिडेशन हो गई? कैसे पता लगेगा? ये सब आपको समझाऊंगा MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में, ताकि आप डीपली समझ पाएं। वैलिडेशन अगर आपने कर लिया, आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। स्लो चल सकता है लेकिन फेल नहीं होगा, आप रुकेंगे नहीं। वैलिडेशन नहीं किया तो मतलब ये है कि फिर आप तुक्के में आगे बढ़ते जा रहे हो।
फिर आप ये सोचो चल ठीक है यार, आज ये कर लेते हैं, कल वो कर लेंगे, देखी जाएगी, मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लूँगा। ये ना अगर कोई बच्चा बोले तो समझ आती है बात, लेकिन अगर कोई बिजनेस ओनर ऐसी भाषा बोल रहा है ना, तो उससे 10 कदम दूर चले जाओ, क्योंकि ना तो उसको अपने बिजनेस की कोई समझ है, ना उसको अपनी कोई समझ है। क्लियर है? गॉट इट? तो अब ये 3 वैलिडेशंस आपको करनी है। कैसे करेंगे ये समझाऊंगा अपनी ऑडियो क्लासेस में। कैसे आएंगे आप मेरी ऑडियो क्लासेस में? सबसे पहले MBA प्लस की ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करके सबसे पहला स्टेप MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की मेंबरशिप लीजिए। उसके बाद तुरंत ही हमारी मोबाइल ऐप आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी। सारी की सारी रिकॉर्डेड ऑडियो क्लासेस आपके लिए तुरंत अवेलेबल हो जाएंगी हमारी मोबाइल ऐप में, और मैं आपसे जुड़ जाऊंगा व्हाट्सएप के द्वारा। एक बात का बस ध्यान रखिएगा, बिना वैलिडेशन बिजनेस आगे नहीं बढ़ाना। जब तक वैलिडेशन नहीं होती बिजनेस आगे मत करना, नुकसान करोगे। फिर बाद में ये मत बोलना पारितोष सर ने बताया नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने भी अपने बिजनेस में MBA प्लस में पहले वैलिडेट किया। मैं तुरंत आके मोबाइल ऐप नहीं लॉन्च कर दी थी। मैंने सबसे पहले जूम पे पढ़ाना शुरू किया था, फिर फेसबुक पे लाइव करना शुरू किया, फिर मैंने वीडियोस बनानी शुरू की, फिर फाइनली मैंने अपनी ऐप लॉन्च की। मैंने भी तो वैलिडेट किया ना। जो खुद कर रहा हूँ वही आपको सिखा रहा हूँ भाई। आज MBA प्लस के 1000 पेड मेंबर्स होने वाले हैं, सोचिए ज़रा। और आप अगर इन 1000 में नहीं है ना, तो आप इन 1000 से बहुत पीछे हैं, ये बात पक्की है। आप क्या सोच रहे हैं? आपको अब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा अपनी ऑडियो क्लासेस में, MBA प्लस की मोबाइल ऐप में। वहीं मिलते हैं, बिजनेस बढ़ाते हैं। जय हिंद।